हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग समिति अध्ययन पार्ट 2 देख रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने जो इंद्रिय स्थान है, शारीरिक स्थान है, निदान स्थान है एवं सूत्र स्थान है, उसको अपन लोगों ने कवर कर लिए हैं। उसके नोट्स भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यूशन करेंगे और यहाँ पे अपन बात करेंगे जो विमान स्थान है उसके विषय में। तो विमान स्थान को अपन कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो विमान स्थान के अंतर्गत सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्थ जो चैप्टर है, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय। ठीक है, तो त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय ये फोर्थ चैप्टर का नाम है। और रोग विशेष विज्ञानी जो अध्याय है, इसके अंतर्गत रोग विशेष विज्ञान के साधन बताए गए हैं। तो रोग विशेष विज्ञान के जो साधन है वो क्या क्या है आपका? आप्तोदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, तो कोई भी रोग विशेष का जो ज्ञान है वो आपको क्या है, 3 प्रमाणों के द्वारा होते हैं। एक तो आपको आप्तोदेश, ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण, इनके द्वारा इसका ज्ञान होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो आप्तोदेश के लक्षण बताए गए हैं। तो आप्तोदेश के क्या लक्षण है? तो आप्तोदेश वे होते हैं या आप्त वे होते हैं जिनके वचन किसी तर्क से असत्य सिद्ध ना हो सके। ठीक है, तो आप्त किसको बोलते हैं? तो आप्त वे होते हैं जिनके वचन किसी भी तर्क से यह असत्य सिद्ध न हो सके, जो स्मृति संपन्न हो, जो उचित एवं अनुचित के भेदों को सम्यक रूप से जानते हो, और जो क्या है प्रीति अथवा अप्तता यानी कि द्वेष से रहित हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? आप्तोदेश कहेंगे। तो आप्त वे होते हैं जिनके वचन किसी तर्क से असत्य सिद्ध न हो सके, जो स्मृति संपन्न हो, जो उचित व एवं अनुचित के भेदों को सम्यक रूप से जानते हो, जो प्रीति अथवा अपता अपतपा सॉरी उपतपा यानी कि द्वेष से रहित हो, तो उसे अपन आप्तोदेश कहेंगे। फिर प्रत्यक्ष के लक्षण बताए गए हैं। तो प्रत्यक्ष के लक्षण क्या बोला गया है? तो प्रत्यक्ष के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो प्रत्यक्षम तु खलु तद्या स्व इंद्रिय मनसा चोपलभ्यते, यानी कि जो ज्ञान स्वयं इंद्रिय और मन से प्राप्त होता है वह क्या है? प्रत्यक्ष है। तो जो ज्ञान स्वयं इंद्रिय और मन से प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। अनुमान प्रमाण के लक्षण क्या बताए गए हैं? तो अनुमान के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। युक्ति की उपेक्षा रखने वाले तर्कों को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तो युक्ति की उपेक्षा रखने वाला जो तर्क होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुमान कहलाता है। फिर इसके बाद में आपका त्रिविध ज्ञान समुदाय की आवश्यकता। ठीक है, तो त्रिविध ज्ञान समुदाय की आवश्यकता यहाँ पे बताया गया है कि त्रिविध खल्वेन ज्ञान समुदाय पूर्व परिचय रोगा सर्व सर्व उत्तर काले मध्य आवशन दोषा भवति, न हि ज्ञानस्यैव कृत्येन ज्ञेया ज्ञानमुपले। ठीक है, तो ये त्रिविध ज्ञान समुदाय की आवश्यकता के विषय में बताया गया है कि त्रिविध ज्ञान जो समुदाय है उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों है? तो प्रॉपर जो है रोग की परीक्षा करने के लिए, ठीक है, सर्वकाल में दोषों की अवस्था को जानने के लिए जो त्रिविध ज्ञान है उसकी आवश्यकता है। फिर त्रिविध ज्ञान समुदाय का महत्व बताया गया है कि इसके द्वारा अपन क्या है, पूर्वोक्त आप्तोदेश, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान, इनका परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में द्विविध परीक्षा के विषय में बताया गया है। तो द्विविध परीक्षा के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अनुमान को रखा गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व अनुमान को क्या है, द्विविध परीक्षा के अंतर्गत रखा गया है। फिर अग्नि का जो अनुमान है वो क्या है, उसकी जरण शक्ति से होता है। इसके अलावा बल का जो अनुमान है वो क्या है, व्याम शक्ति से होता है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रिय का जो अनुमान है वो क्या है, आपका तत्व विषयक जो ग्रहण है, यानी कि जो सब्जेक्ट उससे रिलेटेड ग्रहण करने वाले हैं उनके ग्रहण से होते हैं। इसी प्रकार मन का जो अनुमान है वो नित्य विषयों के ग्रहण करने से होते हैं। विज्ञान का जो अनुमान है वो क्या है, यथार्थ आय से होते हैं, सॉरी यथार्थ आय से होते हैं। रज का जो अनुमान है वो अशक्ति से होते हैं। इसके अलावा मोह का जो अनुमान है वो अविज्ञान से होता है। क्रोध का जो अनुमान है वो क्या होता है, अभिद्रोह से होता है। शोक का जो अनुमान है वो क्या है, आपका दीनता से होता है। इसी प्रकार हर्ष का जो अनुमान है वो आमोद से होता है। प्रीति का अनुमान जो है वो तोष से होता है। भय का जो अनुमान है वो क्या है, विषाद से होता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो जो ध्येय है उसका जो अनुमान है वो अविषदता से होता है। वीर्य का जो अनुमान है वो उत्थान से होता है। अवस्था का जो अनुमान है वो अभिभ्रम से होता है। श्रद्धा का जो अनुमान है वो अभिप्राय से होता है।
मेधा का जो अनुमान है वो ग्रहण से होता है। संज्ञा का जो अनुमान है वो नाम के ग्रहण से होता है। इसी प्रकार स्मृति का जो अनुमान है वो स्मरण से होता है। हीय का जो अनुमान है वो क्या हो आपका अपत्र अपत्र अपत्रपण से होता है। ठीक है, सो अपतर्पण से होता है, सॉरी। हीय का जो अनुमान है वो अपतर्पण से होता है। शील का जो अनुमान है वो क्या है, अनुशीलता से होता है। तो ये क्रमशः जो है आपके अनुमान के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट बताया गया है कि द्वेष का जो अनुमान है वो क्या है, प्रीतिषेध से हो सॉरी प्रतिषेध से होता है। तो द्वेष का अनुमान जो है वो प्रतिषेध से होता है। उपाधि का जो अनुमान है वो अनुबंध से होता है। धृति का जो अनुमान है वो औलूल्य से होता है। इसके अलावा आपका वैश्यता का जो अनुमान है वो अनुकूल व्यवहार से होता है। वय का जो अनुमान है वो काल से होता है। भक्ति का जो अनुमान है वो देश विशेष से होता है। सातम्य का जो अनुमान है वो उपशय से होता है। व्याधि समुत्थान का जो अनुमान है वो वेदना विशेष से होता है। गुण लिंग का जो अनुमान है वो उपशय व अनुपशय से होता है। दोष प्रमाण विशेष का जो अनुमान है वो उपचार विशेष से होता है। आयु क्षय का जो अनुमान है वो अरिष्ट लक्षणों से होता है। मांगलिक काल का जो अनुमान है वो श्रेयस्य मार्ग के अनुष्ट से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आपका निर्मल सत्व का जो अनुमान है वो क्या है, विकार साहित्य से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका विमान स्थान है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका फोर्थ जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका कवर होता है। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड रहेगा वो 4 ही रहेगा, जैसे 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही आपको टाइप करना है। ये जो पीडीएफ है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो 4 है ऐसे ही आपको टाइप करना है, तो ये जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।